भाई मेरे यहाँ तो लगा है 12 Gen i7 का लैपटॉप सिर्फ 30,000 में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। भाई आज के रेट में 30,000 में आपको सेलेरॉन वाला लैपटॉप ना मिले, एंड यहाँ पे मिल रहा है आपको i7 वाला लैपटॉप। एंड ये है जेब्रोनिक्स प्रो सीरीज Z लैपटॉप। भाई ब्रांड अगर i3 से भी कम प्राइस में i7 का लैपटॉप बेच रहा है, प्राइस गैप को बैलेंस करने के लिए कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किए हैं एंड किस पॉइंट में आपको अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, ये हम सारे कुछ आपको डिटेल्स में समझाएंगे। भाई जेब्रोनिक्स हो या फिर कोई दूसरा ब्रांड, प्राइस कटिंग अगर इतना कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तो किया ही होगा। जी हाँ, आपका मन में ये सवाल है एंड इस सवाल का जवाब हम पूरा रखने वाले हैं। भाई इसको हमने डिटेल्स में चेक किया है एंड क्या कुछ कमी है एंड क्या आपको इस प्राइस में ये लैपटॉप लेना अच्छा रहेगा या फिर कोई दूसरा ऑप्शन आपको देखना है, तो सारा कुछ आपको हम डिटेल्स में समझाएंगे। एंड वैसे इसमें आपको i3 एंड i5 का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड वैसे 3 कलर ऑप्शंस इसमें मिलते हैं, लाइक स्पेस ग्रे, ब्लू एंड मिडनाइट ब्लू। एंड हमारे पास जो ये वेरिएंट है ये मिडनाइट ब्लू का है। एंड टॉप पैनल मेटल बिल्ड के साथ आपको यहाँ पे एक मिरर रिफ्लेक्टिंग लोगो ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। एंड कॉर्नर्स में आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलेगा एंड लैपटॉप का बेस भी आपको मेटल बिल्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे एयर इनटेक का वेंट्स एंड ऊपर एयर एग्जॉस्ट का वेंट दिख जाएगा। एंड लेफ्ट एंड राइट साइड में 2 स्टीरियो स्पीकर्स व्हिच इज पावर्ड बाय डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पे 2 लंबे ग्रिप्स देखने को मिल जाएंगे जो कि लैपटॉप को हाइट प्रोवाइड करता है एंड एयर इनटेक के लिए भी हेल्प करता है। एंड वेट के मामले में कुछ 1.7 किलो के साथ ये लैपटॉप डिलीवर हो जाता है। इसके साथ अगर आप एडेप्टर भी ऐड कर देते हो तो कुछ 1.9 किलो के वेट के साथ डिलीवर हो जाता है। एंड 2 cm थिकनेस के साथ ये लैपटॉप डिलीवर होता है। थिकनेस एंड वेट के हिसाब से ये डेफिनेटली थिन एंड लाइट कैटेगरी में जाता है। वैसे टॉप प्लेट पे यहाँ पे एक मिनिमम सा फ्लेक्स दिख जाता है एंड लैपटॉप इजीली 100 ओपन हो जाता है। कहीं के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल करता है बट 100 ओपन हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको स्क्रीन ओवल काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। वैसे हिंजेस का क्वालिटी ठीक ठाक है बट स्क्रीन ओवल थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिला है। एंड ये टॉप लिड अप टू 170 डिग्री तक फ्लैट हो जाता है। वैसे टॉप लिड के बाद यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर आपको थोड़ा फ्लेक्स दिख जाएगा क्योंकि ये पाम रेस्ट एरिया प्लास्टिक के बेस से बिल्ड किया गया है। वैसे पाम रेस्ट एरिया का क्वालिटी मुझे थोड़ा चीप क्वालिटी का फील हो रहा है यहाँ पे। बाकी कीबोर्ड का क्वालिटी पे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया गया है। मतलब देखने के लिए तो कीबोर्ड का क्वालिटी अच्छा लगता है, लाइक की ट्रेवल डिस्टेंस यहाँ पे कम दिख रहा है बट कीबोर्ड के क्वालिटी में तो ही कॉम्प्रोमाइज्ड फील हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक फुल साइज कीबोर्ड विथ नंबर देखने को मिल जाता है बट यहाँ पे आपको कोई भी बैकलाइट सपोर्ट नहीं मिलता है। वैसे पाम रेस्ट एरिया में आपको ऊपर की तरफ एक डॉल्बी एटमॉस का ब्रांडिंग मिल जाता है एंड उसके बगल में आपको एक डेडिकेटेड पावर बटन विथ इंडिकेटर मिल जाता है। एंड पावर बटन का पोजीशन ठीक ठाक लगा मुझे। एंड एक क्लीन फिनिश के साथ पाम रेस्ट एरिया आपको देखने को मिल जाता है। सिंगल एक इंटेल कोर i7 का लेबल दिखता है लेफ्ट साइड में, बाकी कहीं पे लेबल्स नहीं दिखते हैं। उसके बाद हमें एक बड़े साइज का ट्रैक पैड देखने को मिल जाता है। रियली ट्रैक पैड साइज काफी बड़ा है। एंड इसके अगर टच एंड फील के बारे में बात करूँ तो भाई टच एंड फील के क्वालिटी में तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज फील हो रहा है। बट अच्छी बात यह है कि बड़े साइज का ट्रैक पैड मिल रहा है जो कि विंडोज 11 के सारे लेटेस्ट मल्टी जेस्चर फीचर्स को सपोर्ट भी करता है। ट्रैक पैड के लैपटॉप कॉर्नर में आपको इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाता है जो कि विंडोज 11 को सपोर्ट करता है। एंड ये सेंसर काफी अच्छा रेस्पॉन्स करता है ड्यूरिंग लॉगिन। बाकी एक चीज मुझे डिसअपॉइंट किया कि ये जो फिंगरप्रिंट का रीडर है मतलब ट्रैक पैड से थोड़ा ऊपर हमें ओवरता हुआ लग रहा है। बाकी फुल्ली क्लिकेबल ट्रैक पैड मिल जाता है आपको बट बटन्स जो यूज किए गए हैं ना, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है। क्लिकिंग साउंड इज रियली फील्स लाइक ए चिप क्वालिटी। भाई यहाँ पे आपको कोशिश करता हूँ कि साउंड आपको सुनाने के लिए। एंड कीबोर्ड का क्वालिटी का साउंड भी आप सुन लीजिए। कीबोर्ड का साउंड क्वालिटी एंड ट्रैक पैड का क्लिकिंग साउंड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का क्वालिटी का ये ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड आपको डिलीवर होता है। बट फंक्शनलिटीज के हिसाब से एक एवरेज क्वालिटी का कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड डिलीवर होता है। एक सिंगल वर्ड में अगर क्वालिटी के बारे में बताऊं तो ये कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड आपको एक एवरेज क्वालिटी का मिलता है। तो चलिए अभी लैपटॉप के पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। लैपटॉप के राइट साइड में एक केनिंगस्टोन लॉन्ग दिख जाता है। उसके बगल में एक 3.5 mm का ऑडियो एंड माइक का कॉम्बो जैक एंड उसके बगल में एक RJ45 एथरनेट पोर्ट देखने को मिलता है। भाई थिन एंड लाइट कैटेगरी के लैपटॉप में एथरनेट पोर्ट मिलना काफी एक यूनिक चीज होता है, मैक्सिमम लैपटॉप में आपको नहीं मिलता है। एंड उसके बगल में एक USB 2.0 का टाइप ए पोर्ट डिलीवर होता है विच सपोर्ट्स 480 Mbps डाटा ट्रांसफर रेट। एंड उसके बगल में एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट। चलिए चेक कर लेते हैं लैपटॉप के लेफ्ट साइड में हमें और क्या क्या पोर्ट्स मिल रहा है। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमें एक USB Type-C का पोर्ट मिल रहा है बट इसके थ्रू आप कोई भी डेटा ट्रांसफर या फिर डिस्प्ले आउटपुट ले नहीं सकते हैं। इस पोर्ट के थ्रू आप सिर्फ चार्ज ही कर सकते हो। बाकी उसके बगल में 2 USB Type-A 3.2 Gen 1 विथ 5 Gbps डेटा ट्रांसफर रेट वाला 2 Type-A पोर्ट डिलीवर होता है। एंड उसके बगल में एक HDMI 1.4B का पोर्ट विच सपोर्ट्स अप टू 1080p डिस्प्ले आउटपुट। आखिर में एक USB Type-C पोर्ट मिल जाता है विद 3.2 Gen 1। आपको यहाँ पे 5 Gbps डेटा ट्रांसफर रेट का सपोर्ट मिल जाता है एंड इस पोर्ट के थ्रू आप डिस्प्ले एट
1080p आउटपुट ले सकते हो। इसमें आप डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो, बट इस पोर्ट के थ्रू आप चार्जिंग नहीं कर सकते हो। बाकी भी लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक FHD IPS डिस्प्ले डिलीवर होता है विथ रेजोल्यूशन ऑफ 1920 into 1080p। इसमें कितना ब्राइटनेस देखने को मिलता है कहीं ऑफिशियल साइड में भी देखने को नहीं मिला है, एंड मैं जितना इसको एज्यूम कर पा रहा हूँ दूसरे हमने जिसने लैपटॉप्स हमने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किए हैं उसके कंपैरिजन के हिसाब से लगता है कि हाँ 250 निट्स का ब्राइटनेस में डिलीवर होता है। एंड जितना ब्राइटनेस डिलीवर होता है उसके हिसाब से इंडोर यूजर्स के लिए ठीक ठाक है, आउटडोर यूजर्स में आपको दिक्कत आ सकता है। बट IPS डिस्प्ले है, सो अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ के कोई प्रोजेक्ट या फिर मूवी वॉचिंग के लिए बैठे हैं, देन इसका डिस्प्ले व्यू एंगल काफी अच्छा है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। एंड ये डिस्प्ले में आपको 45% NTSC कलर गारमेंट्स के साथ डिस्प्ले डिलीवर होता है। सो ये डिस्प्ले में आपका मूवी वॉचिंग या फिर कंटेंट कंजप्शन का एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है। इस लैपटॉप के यूजर्स केसेस एंड डिस्प्ले का क्वालिटी में कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। ये डिस्प्ले काफी अच्छा आउटपुट देता है, एंड हमने इसमें बहुत सारे वीडियोस रन करके देखे थे। कलर्स जो हमें मिल रहे हैं वो अच्छा ही मिल रहा है, बट अगर आप इसमें वीडियो एडिटिंग एंड फोटो एडिटिंग करने बैठ जाओगे एंड आप एक प्रोफेशनल वीडियो एंड फोटोग्राफर हो एंड आप इसमें कलर एक्यूरेसी वाला काम करके वहाँ पे आपको कलर का दिक्कत आ सकता है। अगर इस लैपटॉप में आपको वो करना है देन शायद आपको एक 100% कलर एक्यूरेसी वाला डिस्प्ले लेना चाहिए। वीडियो एडिटिंग के मामले में भी सेम केस है भाई। एडिटिंग का परफॉर्मेंस कैसा था वो तो आपको आगे बताएंगे, बट दिस डिस्प्ले इज नॉट रिकमेंडेड फॉर फोटो एंड वीडियो एडिटिंग। वैसे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ ये डिस्प्ले आपको डिलीवर हो जाता है, एंड गेमिंग का एक्सपीरियंस भी आपको उस हिसाब से मिलेगा, वो तो आप गेमिंग टेस्ट आपको दिखाई देंगे। इस डिस्प्ले के ठीक ऊपर आपको एक 2 मेगापिक्सल 720p का वेबकैम देखने को मिलता है। वैसे इस वेबकैम के थ्रू आपको कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिलेगा, एंड इसका ऑडियो का क्वालिटी आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। वैसे इस वेबकैम में आपको 2 ड्यूल एयर इंटीग्रेटेड माइक मिल जाता है विथ फिजिकल प्राइवेसी शटर बटन। बस दोस्तों अगर वेबकैम का क्वालिटी का बताओ ना, एक एवरेज क्वालिटी का वेबकैम आपको डिलीवर होता है। तो चलो अभी लैपटॉप के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 12 Zen Intel Core i7-1255U सीरीज का प्रोसेसर। एज यू नो कि U सीरीज के प्रोसेसर काफी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर होते हैं जो कि पावर बहुत ही कम यूज करते हैं और परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा देने के लिए ट्राई करते हैं। सो बैटरी बैकअप वगैरह आपको ज्यादा मिलना चाहिए। वैसे बैटरी बैकअप हमें कितना मिला है एंड कैसा परफॉर्मेंस रहा है बैटरी बैकअप वो आगे आपको बताएंगे। एंड इसमें आपको 1.7 गीगाहर्ट्ज का बेस क्लॉक स्पीड एंड टर्बो बूस्ट टू 4.4 गीगाहर्ट्ज तक आपको सपोर्ट मिल जाता है। एंड 10 कोर्स एंड 12 थ्रेड के साथ आपको ये प्रोसेसर डिलीवर होता है, जिनमें से 2 P कोर्स एंड 8 E कोर्स देखने को मिलेंगे। वैसे 15 वाट TDP के साथ आपको 12 MB L3 के मेमोरी का सपोर्ट मिलता है, जो कि मल्टीटास्किंग में आपको काफी हेल्प करता है। हमने इसमें मल्टीटास्किंग के लिए वही 1 by 1 बहुत सारे टैब्स ओपन किए, लगभग 100 गूगल क्रोम टैब्स को ओपन किए थे। बैकग्राउंड में छोटे मोटे एप्लीकेशन भी रन हो रहे थे, तो वहाँ पे ये सारा कुछ इजीली हैंडल कर दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं आया। एंड मेमोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक 16GB 3200 मेगा ट्रांसफर रेट के साथ DDR4 रैम डिलीवर होता है, एंड इसको आप इजीली 32GB तक एक्सपांड कर सकते हो। कोई भी सोल्डर्ड रैम नहीं मिल रहा है, बट ट्रांसफर रेट इज रियली लोअर देन एक्सपेक्टेशन। बट ये लैपटॉप जिस टाइम पे मैन्युफैक्चर हुआ था उस टाइम के लिए कॉमन था, आज के डेट में शायद ये आउटडेटेड फील हो सकता है। वो सारा कुछ हम आगे कंक्लूजन सेक्शन में देखेंगे। वैसे इसमें आपको जोहर ब्रांड का रैम देखने को मिलता है, जो कि मेनली डेस्कटॉप रैम के लिए ज्यादा फेमस है, लैपटॉप सेगमेंट में ज्यादा इतना पॉपुलर नहीं है। एंड ये रैम को शायद मैंने कोई दूसरे ब्रांड में देखा होगा। जितने भी प्रीवियसली मैंने लैपटॉप रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग किए हैं, मैंने कोई भी लैपटॉप में ये ब्रांड का रैम यूज नहीं देखा है। तो प्राइस मैनेज के लिए शायद यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बट ट्रांसफर रेट के हिसाब से एंड परफॉर्मेंस वाइज कहीं पे हमें कोई दिक्कत नहीं आया। एंड इसमें आपको 2 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, जिनमें से एक 16GB स्टिक इंस्टॉल्ड है, एंड आपको एडिशनल एक स्लॉट एम्प्टी देखने को मिल जाता है। सो अपग्रेडेबिलिटी के मामले में अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। बाकी भाई स्टोरेज के बारे में बताऊँ ना, यहाँ पे आपको VWin का एक 2.5 इंच M.2 SATA SSD मिल रहा है। मैंने अभी तक जितना भी लैपटॉप रिव्यू किया है, किसी ने भी 2.5 इंच का SATA SSD वाला लैपटॉप रिव्यू नहीं किया है, एंड मुझे लग नहीं रहा है कि भाई कोई ब्रांडेड लैपटॉप में 2.5 इंच का SATA SSD मिलता होगा। VWin ब्रांड एज ए ब्रांड अच्छा है, एंड इसको टेस्ट करने के लिए हमने क्रिस्टल डिस्क मार्क को रन किया था, एंड उसका बेंचमार्क स्कोर भी आप देख सकते हैं। सो डेटा ट्रांसफर के लिए भाई आपको दिक्कत आ सकता है। वैसे अगर इसको एक्सपांड करना चाहते हो, इस लैपटॉप के साथ आपको एक एडिशनल 2.5 इंच का SATA SSD किट मिल जाता है। जब आप एक्सपांड करने जाओगे वो बहुत जरूरी होता है, एंड इस लैपटॉप में आप अप टू 2 TB तक SSD एक्सपांड कर सकते हो। वैसे वायरलेस कनेक्टिविटी के मामले में एक Wi-Fi 6 ड्यूल बैंड का कार्ड देखने को मिल जाता है, बट ब्लूटूथ का 5.0 एक ओल्डर वर्जन वाला ब्लूटूथ कार्ड मिल रहा है। तो यहाँ पे भी एक आउटडेटेड कार्ड मिल रहा है। कहीं ना कहीं
हर जगह पे आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिल रहे हैं। जीपीयू के बारे में बात करें तो यहाँ पे मिलता है कि इंटेल यूएसडी का इंटीग्रेटेड जीपीयू, क्योंकि थिन एंड लाइट कैटेगरी में भाई आपको डेडिकेटेड जीपीयू मिलना बहुत मुश्किल है एंड इस प्राइस सेगमेंट में तो आप एक्सपेक्ट ही मत करो। बाकी रहा इसमें आपको 7.9 GB का सेट मेमोरी मिल जाता है एंड जीपीयू को टेस्ट करने के लिए हमने लाइक वीडियो एडिटिंग गेमिंग वगैरह हमने करके रखा है। सबसे पहले हमने इसमें GTA 5 को रन किया। वैसे हमने इसको FSD सेटिंग पे रन किया तो कुछ लगभग 30 to 35 FPS हमें देखने को मिले हैं एंड जीपीयू को लगभग ये ना 90% तक यूज कर रहा था एंड जीपीयू का टेम्परेचर लगभग 60 to 70 डिग्री तक फ्लक्चुएट हो रहा था। बट एक बात ये है कि हीटिंग के मामले में तो नॉर्मल है, बट एक बड़ा दिक्कत हमने फेस किया यहाँ पे। लाइक हमने जब इसको 30 to 40 मिनट्स GTA 5 को रन किया उस टाइम पे लैपटॉप हैंग होने लगा एंड एक बार नहीं, इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमने 2-3 बार ट्राई किया। जब लैपटॉप को लॉन्ग टाइम तक कोई हैवी वर्कलोड या फिर गेमिंग करते हो तो लैपटॉप भी हैंग होता है एंड फिर हमने फोर्जा ओरिजिनल 5 को रन करके देखा। वहां पर हमें कुछ 25 to 30 FPS देखने को मिले हैं एंड 97% का जीपीयू यूजेस देखने को मिला है एंड सीपीयू टेम्परेचर वहीं 70 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा था। गेमिंग एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, बट वहीं लॉन्ग टाइम चलने के बाद भी हैंग तो हो रहा था। एंड थर्ड नंबर पे हमने COD ब्लैक ओप्स 3 को रन करके देखा तो वहां पे हमें कुछ 20 to 25 FPS देखने को मिले थे एंड जीपीयू वही 97 डिग्री से ऊपर ही यूज कर रहा था एंड वहाँ पे भी हमें सीपीयू टेम्परेचर लाइक 70 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिले हैं एंड गेमिंग एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहता है, बट लॉन्ग टाइम चलाते हो तो भी वापस वही दिक्कत आ रहा था। इस लैपटॉप में अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, मैं आपको बताऊं कि भाई ये लैपटॉप लॉन्ग टाइम तक गेमिंग हैंडल नहीं कर पाएगा, भले आप कोई बेसिक लेवल का गेमिंग करो या फिर एक मिड लेवल का गेमिंग। बाकी रहा फोटो एंड वीडियो एडिटिंग की बात, तो सबसे पहले हमने एडोबी प्रीमियर प्रो को रन करके देखा था। उसमें लाइक हमारा 4K शूटेड वीडियो वही 3-4 मिनट का रहता है रेगुलर। उसमें मल्टी लेयर्स एंड मल्टी इफेक्ट्स वगैरह थे। ड्यूरिंग एडिटिंग हमें दिक्कत तो नहीं आया, बट रेंडरिंग टाइम हमें काफी ज्यादा देखने को मिला है, लाइक 5 to 6 मिनट का रेंडरिंग टाइम मिला है, जो कि डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है सो उतना तो भाई नॉर्मल ही होता है, तो ये इतना ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसमें जो डिस्प्ले मिल रहा है वो कलर एक्यूरेट डिस्प्ले नहीं है। कलर ग्रेडिंग या फिर कलर करेक्शन का टाइम आपको दिक्कत आ सकता है एंड इस जीपीयू के थ्रू अपना ओनली 1080p वीडियो एडिटिंग के लिए ही एक्सपेक्टेशन रखना एंड कोई नॉर्मल ब्लॉगिंग वगैरह या फिर कोई शॉर्ट्स रील्स वगैरह एडिट करना चाहते हो देन ये उसको इजीली हैंडल कर देता है। फिर हमने फोटो एडिटिंग में वही हमारा रेगुलर थंबनेल को एडिट करके देखा, वहां पे मोशन लेयर्स के साथ ये काफी कुछ अच्छे से हैंडल कर दे रहा था। एडिटिंग के टाइम कोई दिक्कत नहीं आया, बट सेम वही कलर करेक्शन के टाइम हमें दिक्कत आ गया। सो अगर इसमें करना चाहते हो तो आप कोई अलग से एक मॉनिटर बाय कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी है एक 100% कलर एक्यूरेट मॉनिटर देन आप इसमें कनेक्ट करके टाइप सी पोर्ट या फिर HDMI के थ्रू उसका आउटपुट लेके अपना ये जुगाड़ बना सकते हो। बट जीपीयू एंड डिस्प्ले के हिसाब से ये लैपटॉप हैवी वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग या फोटो एडिटिंग के लिए सपोर्टेड नहीं है। लैपटॉप के एक मेजर फैक्टर जो कि लैपटॉप का बैटरी होता है उसके बारे में अगर बताओ ना दोस्तों, इसमें आपको मिलता है ओनली 38.5 वाट आवर का बैटरी। नॉर्मल कोई भी आप लैपटॉप देख लो उससे कम आपको ना 41 वाट आवर का बैटरी तो मिलता ही है। एंड इसमें और एक दिक्कत ये है कि भाई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। ये बैटरी फुल चार्ज होने के लिए लगभग 3 से 3.5 घंटे का टाइम ले जाता है एंड ब्रांड ये क्लेम करता है कि आपको ना 10 आवर तक बैकअप दे देगा, बट प्रैक्टिकली हमें जो रिजल्ट मिला है वो हमारा एक्सट्रीम टेस्ट के दौरान कुछ लगभग 3 से 4 घंटे का बैकअप हमने मिला था। आप अपने नॉर्मल यूज में अगर इसको यूज करते हो आपको मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटे का ही बैकअप मिलेगा। वैसे बैटरी के हिसाब से पावर बैकअप बैलेंस्ड है क्योंकि इसमें आपको U सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है, बट सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिल रहा है। भाई 3.5 घंटा बैठ के चार्ज करने के लिए टाइम किसके पास है। इन इमरजेंसी अगर लैपटॉप को चार्ज करके कहीं पे कैरी करने का प्लान बना रहे हो देन भाई वहां पे दिक्कत आ सकता है, क्योंकि टाइप सी चार्जर तो दे दिया है बट फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बॉक्स कंटेंट को शॉर्टली अगर बताऊं तो इसमें हमें मिलता है एक स्टैंडर्ड टाइप का पैकेजिंग एंड सामने की तरफ तो लैपटॉप को ना जेड के हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया है जो कि जेब्रोनिक्स ब्रांडिंग को रिप्रेजेंट करता है एंड बाकी बॉक्स पैकेजिंग काफी एवरेज क्वालिटी का है। बट बैक साइड में आपको एक अच्छा चीज दिखेगा कि सारे स्पेसिफिकेशन को यहाँ पे मेंशन किया गया है। लाइक दूसरे ब्रांड्स में इस टाइप का स्पेसिफिकेशन आपको डिटेल्स में नहीं देखने को मिलता है। एंड बॉक्स के अंदर से सबसे पहले मिलता है हमें एक क्विक स्टार्ट गाइड एंड उसके साथ एक छोटा सा QR कोड एंड उसके अंदर हमें मिलता है एक 2.5 इंच का SATA SSD इंस्टॉलेशन किट। ये भाई अच्छा ऑप्शन है भाई, ये चीज मुझे अच्छा लगा क्योंकि जब आप स्टोरेज को एक्सपांड करने जाओगे तो ये चीज भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो भाई इसके लिए आप इधर ढूंढो उधर ढूंढो, ऐसा हो गया आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड उसके बाद हमें मिलता है एक 65 वाट का टाइप सी वॉल माउंटेबल अडेप्टर का क्वालिटी भाई मुझे थोड़ा तो चीप ही फील हो रहा है। मींस अडेप्टर के क्वालिटी में
कॉम्प्रोमाइज हुआ है। टेबल का लेंथ वैसे अच्छा मिल रहा है। सो अभी थोड़ा नजर डालते हैं बेंचमार्क स्कोर के ऊपर। 4635 का पीसी मार्क टेस्ट स्कोर देखने को मिला है एंड क्रॉसमैन ओवरऑल स्कोर हमें 1111 देखने को मिला है। आप प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस को स्क्रीन पॉज करके डिटेल्स में चेक कर सकते हो। एंड Geekbench 6.4 सिंगल कोर स्कोर इज 1999 एंड मल्टी कोर स्कोर इज 5027। 9838 का ओपन से स्कोर देखने को मिला था एंड Cinebench 723 का मल्टी कोर स्कोर इज 6275 एंड सिंगल कोर स्कोर इज 1732। एंड स्क्रीन को आप पॉज करके चेक कर सकते हो कि ये प्रोसेसर किस नंबर पे स्टैंड कर रहा है या फिर कौन से प्रोसेसर से बेटर परफॉर्म कर रहा है। जैसे हमने Cinebench 2024 को भी रन किया था तो वहाँ पे हमें कुछ 313 का मल्टी कोर स्कोर एंड 98 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला था। एंड यहाँ पे भी आप स्क्रीन को पॉज करके डिटेल्स में चेकआउट कर सकते हैं। फिर हमने 3D मार्क टाइमर को रन करके देखा और वहाँ पे हमें 1253 का स्कोर मिला है। बाकी ये बेंचमार्क स्कोर आपको तभी हेल्प करता है जब आप इस लैपटॉप को किसी दूसरे लैपटॉप के स्कोर के साथ कंपेयर करते हो या फिर अगर आपको आइडिया है कि ये स्कोर के हिसाब से इसका लैपटॉप परफॉर्मेंस आपको कैसे मिलने वाला है। सो अभी लैपटॉप में मिले बंडल सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलता है Windows 11 होम का 22H2 का सॉफ्टवेयर। डोंट वरी, आप इसको लेटेस्ट वर्जन को अपडेट कर सकते हो एंड ये लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ आपको मिल जाता है। बट यहाँ पे आपको कोई MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर या फिर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है, उसको आप एडिशनल बाय करना पड़ेगा। बाकी इसमें कोई सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड नहीं है। MS ऑफिस का अगर सॉफ्टवेयर चाहिए देन आप इसको ऑनलाइन में जाके उसको बाय भी कर सकते हो। तो अभी इस लैपटॉप का प्राइस के बारे में अगर बताएं, जब ये लैपटॉप लिस्टिंग हुआ था कुछ 65,000 में लिस्टिंग हुआ था एंड आज के रेट में 30,000 से लेकर 34,000 के अंदर ये फ्लक्चुएट करते रहता है। सो लेटेस्ट प्राइस को चेक करने के लिए मेरे दिए गए लिंक को जरूर चेकआउट कीजिएगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले हमें क्या कुछ कॉन्स एंड प्रोस देखने को मिले हैं। सबसे पहले अगर कॉन्स के बारे में बात करें तो भाई मुझे कॉन्स तो काफी ज्यादा ही दिखा है इन कंपेरिंग टू दूसरे ब्रांड्स या फिर दूसरे मॉडल्स। इसमें हमें एक चीप क्वालिटी का बिल्ड हमें फील जरूर करवाएगा क्योंकि पाम रेस्ट एरिया का क्वालिटी रियली भाई चीप फील करवाता है एंड कीबोर्ड एंड ट्रैकपैड का क्वालिटी भी भाई सेम ही है। कनेक्टिविटी के मामले में तो भाई 2 USB Type-C दे रखे हैं बट उसमें कुछ कंफ्यूजन खेल रहे हैं। एक Type-C पोर्ट के थ्रू चार्जिंग करो, दूसरे Type-C पोर्ट के थ्रू आप उसमें डेटा ट्रांसफर या फिर आउटपुट लो। एक तो उसमें ये करो या फिर इसमें ये मत करो। ये चीजें काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है एंड ये ऑप्शन मुझे पर्सनली काफी डिसअपॉइंट किया है। बाकी इसमें जो एडेप्टर दे रखा है वो भी आपको चीप क्वालिटी का मिलता है। इसमें जो बैटरी दे रखा है भाई उसमें चार्जिंग टाइम आपको 3.5 घंटे का मिलता है। मींस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ये भी बड़ा एक कंसर्न हो सकता है जो लोग मेनली लैपटॉप को कैरी करके लेते हैं। एंड टाइम काफी कम बचता है तो भाई इन द बिजी मोमेंट आप चार्जिंग वगैरह करके इसको लेने के लिए दिक्कत फेस कर सकते हैं। तो आपको अभी तक तो पता चल गया होगा कि इस ब्रांड ने कहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। अभी बताओ तो इसमें क्या प्लस पॉइंट है जिसको देख के आपको इस लैपटॉप को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे इस लैपटॉप में आपको i7-1225U सीरीज का प्रोसेसर मिलता है एंड ये प्रोसेसर के साथ अगर लैपटॉप में आपको कुछ 30,000 से 34,000 के अंदर मिलते हैं तो मान के चलो कि भाई एक अच्छा डील हो सकता है क्योंकि अभी भी i5 1335U सीरीज का प्रोसेसर के साथ कुछ इक्वल कॉम्पीट करता है या फिर Ryzen 7 5700U एंड Ryzen 5 3535U सीरीज के प्रोसेसर के साथ ये कम्पीट करता है या फिर कुछ लगभग इक्वल आपको आउटपुट देता है। ये जो अवेलेबल प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो वैसे भी आपको 56-57,000 के आसपास ये प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप दिखेंगे। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये लैपटॉप आपको बाय करने के लिए रेकमेंड करूंगा या फिर नहीं करूंगा, सीधी बात है अगर आपका बजट बहुत टाइट है एंड आप ढूंढ रहे हो i3 वाला लैपटॉप एंड उस केसेस में आपके बजट के अकॉर्डिंग i3 का लैपटॉप तो भाई आज के रेट में मिनिमम 38 से 40,000 के अंदर आपको देखने को मिलता है एंड उससे ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है। i5 13 जेन से लैपटॉप के साथ ये कम्पीट कर रहा है तो भाई अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। बट एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इसमें आपका बिल्ड क्वालिटी, बैटरी एंड काफी कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज किया गया है। सो आप इसके हिसाब से आप कंपेयर कर लीजिएगा कि आपका यूजेस कैसे या फिर आपका प्रायोरिटी किस में है। लैपटॉप का वारंटी वगैरह ब्रांड ऑन साइट सर्विस देता है या फिर आप इसका सर्विस सेंटर जाके इसका सर्विस भी ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू प्राइस लैपटॉप में कॉम्प्रोमाइजेस तो मिले हैं बट जिस लैपटॉप के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं उसके 50% प्राइस में लैपटॉप आपको मिल जा रहा है। सो ये था कुछ प्रोज एंड कॉन्स या फिर इस लैपटॉप में हमें क्या कुछ कमियां मिली एंड क्या कुछ अच्छा इसमें हमें देखने को मिला है एंड बाकी इस कम्प्लीटली डिपेंड्स अपन यू कि आपको इस लैपटॉप में क्या कुछ अच्छा लगा है जो कि आपको बाय करने के लिए हेल्प कर रहा है या फिर इसमें आपको क्या कुछ अच्छा नहीं लगा जिसके थ्रू आप इस लैपटॉप को बाय नहीं करना चाहते। आई होप आज का ये लैपटॉप का रिव्यू आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए क्योंकि हम इसी तरह का टेक अनबॉक्सिंग एंड टेक रिव्यू वीडियो रेगुलरली लाते रहते हैं। जल्दी मिलते हैं एक न्यू टेक प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेक ऑप्टिमस स्मार्ट टेक क्लियर एडवाइस।